हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज स्टार्ट कर चुके थे शायद। वी हैव मेंशन्ड ऑल द स्टेप्स पर्टिकुलरली। 3 आइटम्स में आप इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। बट मेन लॉजिक बच्चों नेशनल इनकम का नहीं है, यहाँ पे मेन लॉजिक इन बातों का है। तो 2 बातें सबको याद रखनी है। एनी मूवमेंट ऑफ मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एंड इट शुड गिव बेनिफिट टू हिज फैमिली मेंबर्स और टू हिमसेल्फ, तब तो वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होगा, एल्स नहीं होगा। समझिए बात को, समझ गए बात को भाई। चलिए लेट्स हैव अ क्वेश्चन हियर चिल्ड्रन। क्वेश्चन स्क्रीन पे सबको नजर आ रहा है बच्चों? स्क्रीन पे सबको क्वेश्चन नजर आ रहा है? चलिए let's start children, let's start. Question says from the following you are supposed to calculate national income. अब यहाँ पे क्वेश्चन कभी भी बोर्ड में आपको लिख के नहीं देगा कि कौन से मेथड का है, आपको मेथड खुद आइडेंटिफाई करना होगा, इसलिए आपको आइटम्स पता होने चाहिए। सो दिस इज द चार्ट दैट आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन फॉर यू पीपल। सो बच्चों यहाँ पे आपको कितना नजर आ रहा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? कुछ भी नजर आ रहा? 24,000। तो झटपट अपनी कॉपी में चार्ट ड्रॉ कर लीजिए बच्चों, झटपट अपनी कॉपी में चार्ट ड्रॉ कर लीजिए, झटपट चार्ट को ड्रॉ कर लीजिए फास्ट, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। फिर स्टार्ट करते हैं एक एक करके लिखना इसको। चलिए, what is the value given as a compensation of employees to us children? Very good. So here we'll be mentioning how much? 24,000. What is operating surplus given to us? 10,000 rupees. And what is mixed income given? 28,000. What is the total of the trio? कुछ भी नहीं, 62,000. Net income from abroad माइनस में बच्चों, तो आप भी माइनस कर देंगे। The answer would be coming what? 61,700. So children, क्या ये चीजें हमें जरा भी काम आई? इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज एंड डेप्रिसिएशन? नहीं। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है, कौन सा आइटम आपके मतलब का है और कौन सा आइटम आपको इग्नोर करना है। आ गया 61,700। बट इनकम मेथड का ऐसा बेकार सा 2 कौड़ी का सवाल एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता। व्हाट द आंसर? सबका गया? आदर्श डन, आपकी डन, सबका गया आंसर भाई? यस सर। चलिए, यस सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है। नजर आ रहा है सबको बच्चों? नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल बेनिफिट्स, ये जाएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में कि नहीं जाएगा? जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज जो मिली बच्चों, नहीं जाएंगी? वेजेस नहीं जाएंगी, फिर क्या जाएगा? बोनस जाएगा। फ्री रेंट एकोमोडेशन, घर में रह रहा है, मालिक किराया दे रहा है, किराएदार को कैसे पैसा नहीं देना, मकान मालिक को सीधे एम्प्लॉयर पैसा देगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? चलिए 2 रीजन बताइए। रीजन तो एक भी नहीं है, बट 2 बता सकते हैं लोग। अगर कह रहे हैं नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा? ये पैसा एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय के पास जा रहा है, यस और नो? या एम्प्लॉय के लिए जा रहा है, यस और नो? और अल्टीमेटली ये बेनिफिट किसको देगा? एम्प्लॉय को या उसकी फैमिली को। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आती है कि नहीं आती? आती हैं। तो ये इसके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया, जाएगा। एम्प्लॉय ने भी किया, क्यों नहीं जाएगा भाई? इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो तो इसी 90,000 के अंदर ही आ रहा है। तो अगर आप इसको भी जोड़ लेंगे तो यहां पे भी डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये कंसिडर बिल्कुल भी नहीं होगा। स्कूल फी ऑफ द चिल्ड्रन पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसी 90,000 के अंदर ही पे किया जा रहा है। समझ में आ गया? तो मेन इनकम मेथड में ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो वो 2 बातें बच्चों याद रखिएगा, एनी मनी मूविंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय और हिज फैमिली। बस ये जहां पे भी कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रही है, इट इज कॉल्ड एज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लिख देंगे सब लोग? चलिए झटपट ऐड कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। यू विल गेट द आंसर, बी क्विक।
एंड लेट मी नो क्या आएगा आंसर. लेट्स सी. 90 plus 2 is 92,000 plus 80 plus 90 plus 750. What's the final answer going to come? 92,920. सबका गया. चलिए लेट्स मूव फर्दर. ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करते हैं बच्चों. व्हाट? ऑपरेटिंग सरप्लस. क्या क्या आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में, लोगों को पता होना चाहिए. अगर घर जाके कॉपी खोल के रिवाइज किया था लास्ट लेक्चर. रेंट इज 1000. आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. वेरी गुड. रॉयल्टी शैल बी कमिंग. ये भी आएगा. इंटरेस्ट आएगा. डिविडेंड आएगा. और प्रॉफिट भी आएगा. चलिए टोटल कर लीजिए. बड़ा आसान है. तो नो टाइमलाइन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. 3200, 4200, 4500 एंड 4600. एकदम आसान है. आ गया. चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर. क्या कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन में? चलन. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एकदम सिंपल है. एनआई का सारा डेटा यहां पे आपको मिल गया इस मेथड का. तो सबसे पहले तो आप एक चार्ट बना लीजिए. चार्ट में सारी चीजें फिल कर लीजिए. जो नहीं पता we'll consider that as X. So royalty, rent, interest, dividend and profit, children, these all will be totaled and called as what? Operating surplus. जरा इसका टोटल बता दीजिए. 4600. What is mixed income given? 1500. Very good. And NDP at factor cost is 9600 plus X. प्लस एक्स होगा. प्लस एक्स होगा भाई. सोच के बताइए. प्लस एक्स क्यों होगा? 9600 के अंदर वो एक्स जुड़ा है. सो इट इज एक्चुअली एक्स प्लस 4600 प्लस 1500 इक्वल्स टू 9600. व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ एक्स बी कमिंग? हाउ मच? तो 3500 इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको आजकल एग्जाम में आते हैं. समझ गए? तो पूरी चीजें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए इन सीक्वेंस. एनआई कैसे कैलकुलेट होगा, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. इंडिविजुअल आइटम्स कैसे कैलकुलेट होंगे, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. कोई एक गायब कर देंगे और एनआई दे देंगे तो आप एक्स लेकर उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं. वेरी डिफिकल्ट. जी डिफिकल्ट है. समझ गए? कर लीजिए फास्ट. तो बच्चों अपनी कॉपी में हेडिंग लिखें. प्रिकॉशंस टू बी टेकन while calculating national income under income method. सिर्फ आपको हेडिंग्स लिखनी है for the purpose of understanding. The content is already available with everybody in the form of Xerox notes. तो आपने प्रिकॉशंस पढ़े थे, याद होगा आपको पहले मेथड के बच्चों. यहाँ पे भी आपको प्रिकॉशंस पढ़ने हैं क्योंकि यहाँ पे आइटम ही 2-3 बस आते हैं. तो प्रिकॉशंस में क्लासिफिकेशन ज्यादा है, हेडिंग कम है. क्योंकि हेडिंग के नाम पे बस 3 चीजें हैं. मिक्स्ड इनकम जिसका कुछ करना नहीं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑपरेटिंग सरप्लस. उसके अंदर क्या क्या नहीं आएगा और क्या क्या आएगा, दैट वी नीड टू रिमेंबर. हैज एवरीबॉडी कॉपीड दिस? चलिए राइट द फर्स्ट वन. ट्रांसफर पेमेंट. आपको पता है ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा पेमेंट जो वन साइडेड चलता हो. मतलब आपने पैसे तो दे दिए बट कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा. दैट पेमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसफर पेमेंट. तो अगर आपके दादाजी को पेंशन मिल रही है, क्या आज भी वो जॉब कर रहे हैं? नो. तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड बिल्कुल नहीं होगा. बट माइंडेड चिल्ड्रन, माइंडेड, यहाँ पे बच्चे गलती भी कर जाते हैं. ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. बट जब दादाजी वो पैसे मार्केट में जाके खर्च करेंगे तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे. या दादाजी ने मान लीजिए एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और वहां पे एम्प्लॉय रख लिए और एम्प्लॉय को सैलरी दे दी. इन दैट केस वो सैलरी इंक्लूड जरूर होगी. सिर्फ दादाजी के पॉइंट पे जब पैसे आए, एट दैट पॉइंट इट वोंट बी इंक्लूडेड. आगे अगर उसका कोई मूवमेंट हुआ, मूवमेंट इन द सेंस कि वो पैसा अगर बैंक में आ गया, तब भी इंक्लूड नहीं होगा. बट अगर उस पैसे से दादाजी ने कुछ गुड्स खरीद लिए या सो कॉल्ड कोई नौकर हायर कर लिया या कैब सर्विस अवेल कर ली, देन इट इज कन्वर्टिंग इनटू फ्लो ऑफ गुड्स, तब वो इंक्लूड हो जाएगा. फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो इसके अंदर
ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, यही सब लिखा हुआ है चिल्ड्रन। इलीगल इनकम, सर इसको क्यों नहीं एनआई में कैलकुलेट करते? इलीगल इनकम अगर एनआई में कैलकुलेट हो जाए तो भाई वो इलीगल कहाँ रहेगी? हम लोगों को पकड़ के जेल में बंद कर देंगे पहले तो, और फिर उनसे कहेंगे तुम लीगल काम करो। तो इलीगल इनकम प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं होती है। बट एक स्टोरी में कैच है। यूनाइटेड नेशंस ने जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग की सो कॉल्ड बातें की, तो उनको ये पता लगा कि काफी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया इलीगल इनकम का जीडीपी में बहुत ज्यादा शेयर है। तो इलीगल इनकम इंक्लूड नहीं होती है, बट जब वो इलीगल इनकम स्पेंड होती है तब इंक्लूड हो जाती है। कोई इनकम टैक्स रिटर्न में लिखे थोड़ा इनकम फ्रॉम स्मगलिंग, इनकम फ्रॉम डायरेक्ट ट्रैफिकिंग, इनकम फ्रॉम ब्लैक मार्केटिंग, इनकम फ्रॉम रैंसम मनी, इनकम फ्रॉम चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इनकम फ्रॉम बॉडी पार्ट्स बीइंग सोल्ड, हार्ट सोल्ड, लीवर सोल्ड, इनकम फ्रॉम किडनैपिंग, एब्डक्शन, ये सब लिखा जाएगा उसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं। और कितनी तो इलीगल इनकम बच्चों की भी होती है। पापा मम्मी के सामने रोग आके 10 20 50 ले ही लेते हैं। तो एक तरह से ये भी एक्सटॉर्शन है पेरेंट्स के ऊपर। आपके पेरेंट्स अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो और इस तरह जिद करके पैसा मांगेंगे तो एक्सटॉर्शन का केस रजिस्टर कर देंगे। अंडर इंडियन पीनल कोड 3 महीने की जेल है इसके ऊपर। तो 18 साल तक तो जिद करके पैसा मांग लेना, उसके बाद गलती करना ना। अगर कहीं पापा ने एलएलबी की पढ़ाई की होगी तो सब जेल में जाओगे। हाँ डन दिस। चलिए, सेकेंड हैंड गुड्स चिल्ड्रन, इनकी सेल परचेज पे जो भी कमीशन होगा वो इंक्लूड होगा। अगर आपने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, 40 लाख रुपए में आपने इसको सेल कर दिया, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी बच्चों? 10 लाख। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न? 30 लाख। ये जो 30 लाख है, दिस विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बट ये 40 लाख रुपए इंक्लूड नहीं होगा। बट अगर ये 40 लाख रुपए इन फ्यूचर या उसी ईयर में बच्चों री इन्वेस्ट हो गया, तब ये भी एनआई में इंक्लूड हो जाएगा। एंड इसके ऊपर जो कमीशन ब्रोकर को आप दे रहे हैं वो तो डेफिनेटली इंक्लूड होनी है। तो ये रिपीट पॉइंट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसमें कुछ नया आपको पढ़ाने के लायक है नहीं। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड, फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड। चलिए, कॉरपोरेशन टैक्स ये क्या होता है सर? इंडिया में जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज अपना इनकम टैक्स पे करती हैं बच्चों, दैट विल बी नेम्ड एज व्हाट? कॉरपोरेशन टैक्स। और इंडिविजुअल्स जो अपना इनकम टैक्स पे करते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज इनकम टैक्स बेसिकली। तो सर ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? कॉरपोरेशन टैक्स इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। मतलब सर याद करिए, मैंने आपको जब पढ़ाया था कि भाई ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलेगा, तो उसमें 3 बातों का जिक्र हुआ था बच्चों। किन 3 बातों का? रेस्ट इन पीस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। 50,000 रुपए का प्रॉफिट है, लेस 15,000 रुपए टैक्स, तो फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया बच्चों? दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ टैक्स। आपको कौन सा वाला प्रॉफिट जोड़ना है एनआई में? द आंसर इज बिफोर टैक्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, आंसर इज बिफोर टैक्स। तो भाई जब आप बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? तो कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स बोथ विल बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग एनआई। व्हाई इंक्लूडेड? क्योंकि भाई जो भारत सरकार आपसे टैक्स लेगी वो अल्टीमेटली अपने नौकरों को दे देगी, क्योंकि उनके यहाँ जॉब कर रहे हैं। पुलिस की सैलरी, डिफेंस पर्सनल की सैलरी, डॉक्टर की सैलरी, गवर्नमेंट टीचर की सैलरी। और अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया और पैसा बच गया उनके पास, तो वो उससे आर्म्स एंड एम्युनिशन खरीद लेंगे, टाटा वालों से जाके ट्रक खरीद लेंगे। तो अल्टीमेटली मनी गोज टू द कंट्री बेसिकली। ओके, लिख दिया सबने इसको? इनडायरेक्ट टैक्सेस ये क्या होते हैं बच्चों? याद होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो सर इसको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? डेफिनेटली ट्रू। मार्केट प्राइस में आपकी एनआई आती है किस पे? मार्केट प्राइस। बट आप उसे कन्वर्ट किस पे कर देते हैं बच्चों? फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए व्हाट लॉजिक डू वी अप्लाई? एनआईटी इज डिडक्टेड और एडेड? इट इज डिडक्टेड। तो मार्केट प्राइस के वैल्यूएशन में पहले से जुड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? उसको डिडक्ट करना है। डन दिस? कॉर्पोरेशन टैक्स समझ गए सब लोग? कॉर्पोरेशन टैक्स समझ गए भाई?
Sale of shares and bonds. Again, children, it is also called as what? Second hand sale and purchase. I repeat, children, second hand sale and purchase. तो अगर किसी ने 240 रुपए का शेयर खरीदा और मार्केट में 285 में बेच दिया, what is the element of profit that we see here? Nothing. 45 हमारी एनआई में इंक्लूड होगा. आई रिपीट चिल्ड्रन, 45 हमारी एनआई में इंक्लूड होगा. कितना? 45 एनआई में इंक्लूड होगा. लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? 45 रुपया आप एनआई में जोड़ेंगे, इसके ऊपर जो कमीशन होगी दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन एनआई. आई रिपीट, दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन एनआई. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? विंडफॉल गेन्स कौन से गेन्स होते हैं? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज. बेसिकली ये ऐसी इनकम होती है जो कभी कभी मिलेगी. आई रिपीट चिल्ड्रन, ये कभी कभी मिलेगी. बट ये इनकम आती कहां से है? ध्यान दीजिएगा. 100 लोगों ने लॉटरी का टिकट खरीदा, उन्हीं 100 में से उन्हीं का पैसा किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज के नाम पे दे दिया जाएगा. यस और नो चिल्ड्रन? यस और नो? तो उनका पैसा उनके बीच में इंक्लूड हो रहा है. दैट्स वाई आप इसको कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे. लॉजिक वेंट वेल? लॉजिक वेंट वेल? सेम ग्रुप ऑफ मनी इज कॉन्ट्रीब्यूट, सॉरी, सेम ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मनी. 50 लोग इकट्ठे हो गए, सबने 100 रुपए का टिकट खरीद लिया. व्हाट इज 50 into 100? जिनको मैथ्स नहीं आती वो भी कोशिश करें. 50 into 100 इज व्हाट? 5000. जो लॉटरी की स्कीम चला रहा है वो कहेगा 1000 रुपए तो मैं अपने लिए रखूंगा मैनेजमेंट का. हाउ मच मनी इज लेफ्ट? 4000. फर्स्ट प्राइज 2000 रुपए का होगा, सेकंड प्राइज 1500 रुपए का होगा और थर्ड प्राइज 500 रुपए का होगा. तो यही 5000 जो बटा है वो इन्हीं लोगों से कलेक्ट हुआ था और इन लोगों को मिल गया. इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ मनी, बट इससे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कोई आउटपुट नहीं हो रहा. दैट्स वाई ये एनआई में इंक्लूड नहीं है. सर इसमें अगर 1000 में से 800 मैनेजमेंट और 200 प्रॉफिट रखना है तो? हाँ, तो वो वाला पार्ट हम इंक्लूड करेंगे. बट यहाँ पे विंडफॉल गेन्स का मतलब पूरा लॉटरी का 5000 जिन लोगों के साथ इकट्ठा किया गया उन्हीं में वापस से डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ओके, अगर ऐसा कुछ बाइफर्केशन आता है कि 1000 जो लॉटरी कंपनी है वो अपनी जेब में रख रही है तो ये जुड़ जाएगा जरूर से. वेजेस एंड सैलरीज पेड इन कैश बिल्कुल जुड़ेगा. सेल्फ कंजम्पशन किस लेवल तक जुड़ेगा ये आपने फर्स्ट मेथड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये वहीं से आप कॉपी कर लेंगे, कुछ नया नहीं है. विंडफॉल गेन्स तक सबने लिख दिया था. 8, 9, 10 लिख दीजिए बच्चों, ये सेम चीजें हैं, नो चेंज एट ऑल. चलिए, डेथ ड्यूटी ये क्या होता है सर? गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स. अब तो वेल्थ टैक्स हमारे देश में 2015-16 वाले ईयर से खत्म हो गया, तो रहता ही नहीं है. ये डेथ ड्यूटी क्या होती है? डेथ ड्यूटी के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं चिल्ड्रन. मेनी अ टाइम इट हैपेंस कि आप तो नहीं, मान लीजिए आपका कोई जानने वाला बड़ा बूढ़ा हो चुका था, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके एंसेस्टर्स ने उसको दी थी और वो आगे अपने लीगल हेयर्स को पास कर देगा. क्या इसको आप इनकम बोलेंगे? नो, ये चीज भी एनआई में कंसिडर नहीं होगी. पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? ये ना सोचिएगा डेथ ड्यूटी का मतलब डेड बॉडी के बगल में कोई गार्ड खड़ा हुआ है, उसका पैसा उसको दिया जाएगा. नथिंग लाइक दैट. गिफ्ट टैक्स, अब ये सब इंडिया में नहीं चलता है, किस जमाने में होता था, तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहें. बट अगर आ गया तो आपको याद रखना है कि ये एनआई में इंक्लूड नहीं होता है. समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को भाई? चलिए, ये सब तो आप जान गए हैं क्या होता है, तो इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है. चिल्ड्रन, आइटम्स इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड ऑलरेडी वी हैव डन, चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. मिल गया सबको? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय विच मेथड चिल्ड्रन? इनकम मेथड. आज से पहले क्या आपने गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जैसा कुछ सुना है? नो. हर्ड एनीथिंग लाइक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? नो. हर्ड एनीथिंग लाइक नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? नो. सर ना फर्स्ट मेथड में था ना सेकंड में हमने सुना. हो ना हो ये किस मेथड का होगा? थर्ड मेथड का. तो सर थर्ड मेथड से आंसर निकालें, आ तो जाएगा, मार्क्स 0 मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको क्या बोला गया है? इनकम मेथड. तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है? इनकम मेथड. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज.
The second item is what? Operating surplus. And thereafter we have Kisan mixed fruit jam, mixed income. The total of trio is called as what? NDP at factor cost. And then we add net factor income from abroad. What shall be the resultant called as, children? NNP at factor cost. चलिए, compensation of employees दिया है क्वेश्चन में चलन? नहीं दिया? कितना? 1000. चलिए, let's do it. Operating surplus दिया है? नहीं दिया, but calculate हो जाएगा. Taking rent, interest and profit. How much it is, children? 150, 250 and 640. सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा भाई? 1040. Do we have anything like mixed income in the question? कुछ है mixed income? No. कितना आ गया NDP at factor cost हमारा? 2040. Net factor income from abroad is 30. What's the answer going to come? 2070. Is it a very great rocket science to understand? समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? सर कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है, हम तो एनआई कैलकुलेट करेंगे. चलिए, अगले पेज पे भी कुछ है. अच्छा, सिर्फ इंटरेस्ट दिया है. चलिए, कोई बात नहीं. सो वील कैलकुलेट एनआई. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बात की स्टोरी है. चलिए, दुकान सजा लीजिए पहले. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉलोड बाय व्हाट चिल्ड्रन? ऑपरेटिंग सरप्लस. जरूरी नहीं कि आप इस सीक्वेंस में लेके, आपका सीक्वेंस ऊपर नीचे भी हो सकता है, हार्डली मैटर्स. एंड देन व्हाट चिल्ड्रन? हाँ, सिर्फ एमआई मत लिखिएगा, द टीचर वुड थिंक कि रेडमी के एजेंट हो. द टोटल ऑफ दीज थ्री शैल बी कॉल्ड एज व्हाट? NDP at factor cost. And then we'll be adding what, children? Net factor income from abroad. And what's our answer would be? NNP at factor cost. Ready everybody? Ready everybody? चलिए. Do we have compensation of employees visible in the question to us? पहले तो इसको क्रॉस कर ले, जिससे कोई मतलब ही नहीं है हमको. ये सब चीजें बेकार हैं. हाँ भाई, है कुछ? कितना है? 240. चलिए, 240 लिख लें. इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं. ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा सीधा दिया हुआ है हमको. दिया हुआ है सीधा सीधा. कहां दिया है सीधा सीधा? नहीं दिया. रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट दिया है. हाउ मच? 90. चलिए, एनीथिंग कॉल्ड एज मिक्स्ड इनकम विजिबल? मिक्स्ड इनकम देखो देखो, शायद मिल जाए. देख लो, ध्यान से देख लो, देख लो देख लो, शायद मिल जाए. है कहीं पे? देख लो. लिखा है फिक्स्ड इनकम. फिक्स्ड इनकम लिखा है. एक्चुअली ये मिक्स्ड इनकम है. जो गलती से फिक्स्ड लिख गया वर्ड यहाँ पे. देयर इज नथिंग लाइक फिक्स्ड इनकम. यही मिक्स्ड इनकम है. चलिए, 280. लोगों को लग रहा होगा ये भी थर्ड मेथड का कुछ है. अब इतना बेवकूफ नहीं समझना अपने आप को. तीनों को जोड़ दो, क्या आएगा? 2 और 2 4, 440, 80 520, 610. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज गिवन. हाउ मच? -5. कितना आएगा बच्चों? 605. सर आंसर तो कुछ और ही दिया है. तो हमको आंसर में सो कॉल्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस चाहिए. हमने निकाला क्या जीडीपी एट मार्केट प्राइस? नो. उसका कोई रिश्तेदार है बच्चों? है सर. कौन सा रिश्तेदार? सर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से आप एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे जाइए, फिर एनडीपी एट मार्केट प्राइस से आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जाइए. 2 ट्रेन आपको बदलनी पड़ेगी. डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं. इज दैट क्लियर? चलिए, तो देखते हैं कि भाई एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे कैसे जा सकता है इंसान. व्हाट टू एडजस्ट चिल्ड्रन? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पता है, और आपको जाना है एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे. व्हाट टू बी एडजस्टेड चिल्ड्रन बताइए. प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारे पास? 90. और सब्सिडी कितनी है? 10. तो नेट 80 हुआ चिल्ड्रन. तो 80 प्लस कर दें 610 में तो कितना आएगा? 690.
ये आ गया आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कहां जाना है अब आपको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट से ग्रॉस पे कैसे जाया जाता है सर? ओला बुलाते हैं, उबर। डेप्रीसिएशन ऐड करके। आप समझ में आया एग्रीगेट्स कितने इंपॉर्टेंट थे? लोगों को बड़ा बोरिंग लग रहा था उस समय। तो फंसता बच्चा यहां पे है। जो चीज क्वेश्चन में बोली गई है वो तो दूर दूर तक कैलकुलेट ही नहीं होगी। तो चौधरी नहीं बनना है आपको, आपको महाचौधरी बनना है। और आप सजाएंगे पूरी दुकान अपनी। पूरी दुकान जब आपकी सज गई, आपने एनआई निकाल लिया, अब दाएं बाएं चौराहे पे आप खड़े हैं, जंक्शन पे आप खड़े हैं, हर जगह की ट्रेन आपको मिल जाएगी वहां से। इज दैट क्लियर? तो कानपुर सेंट्रल से ट्रेन नहीं पकड़नी है, इलाहाबाद जंक्शन से ट्रेन पकड़नी है। हर जगह की ट्रेन जंक्शन से मिलती है। कुछ कहेंगे आप समझ में आया इसको जंक्शन का है बोलते हैं? हम सोचते थे जंक लग चुका है पूरे पिलर पे इसलिए जंक्शन हो गया। हाँ भाई, तो डेप्रीसिएशन कितना है भाई? 40। तो प्लस कर दीजिए 40, कितना आ जाएगा ये? 730। वेरी डिफिकल्ट? आ गया आंसर सबका? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डेप्रीसिएशन बेसिकली। समझ में आ गया? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डेप्रीसिएशन। चलिए इजी। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 मार्क कर लीजिए होमवर्क में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 मार्क कर लिया? चलिए अगले लेक्चर में आपको तीसरा और आखिरी मेथड पढ़ाएंगे।